जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जो कि भारत के 5th जनरेशन यानी कि एएमसी को लेकर आ रही है। तो एएमसी और भी ज़्यादा स्टेल्थी होने वाला है, तो इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया में जितने भी 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसके अलावा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट बन रहे हैं उनका सबसे मेन फीचर होता है स्टेल्थ फीचर। तो स्टेल्थ फीचर में ऐसे मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो कि दुश्मन देश के द्वारा जो रडार होते हैं उनके द्वारा जो रेडियो सिग्नल छोड़े जाते हैं उनको एब्जॉर्ब करे या अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सके। तो इस 5th जनरेशन फाइटर जेट की सबसे बड़ी खासियत यही होती है। अभी फिलहाल मॉडर्न ज़माने के जितने भी फाइटर जेट डेवलप हो रहे हैं उनमें एक चीज़ की खास ध्यान रखी जा रही है, उनका जो आरसीएस यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन कम से कम हो। तो जिस फाइटर जेट का आरसीएस जितना ज़्यादा कम होगा वह उतने ही आसानी से किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ पाएगा। रडार को उस फाइटर जेट को पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा और रडार को वह फाइटर जेट बड़ी आसानी से चकमा भी दे सकेगा। अगर रडार उस फाइटर जेट को पकड़ लेगा तो कम आरसीएस होने की वजह से वह फाइटर जेट रडार के ऊपर छोटे परिंदे की तरह दिखाई देगा। तो अभी फिलहाल दुनिया के जो बड़े बड़े सुपर पावर देश है वह अपने फाइटर जेट को स्टेल्थ बनाने में लगे हुए हैं और स्टेल्थ बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि उस फाइटर जेट में कम से कम मूवेबल पार्ट्स का यूज़ किया जाए। तो चीन के फाइटर जेट में प्रॉब्लम तो यही है कि चीन का जो J-20 है उसमें कनाड का यूज़ किया गया है। तो कनाड ऐड होने की वजह से उस फाइटर जेट का जो आरसीएस है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा टेल सेक्शन से भी वह काफ़ी ज़्यादा स्टेल्थी नहीं है। इसके अलावा फाइटर जेट के डिज़ाइन में यह ध्यान रखा जाता है कि फाइटर जेट में 90 डिग्री का कोण ना बने, क्योंकि 90 डिग्री से टकराकर जो रडार वेव होती है वो बड़ी आसानी से वापस जाती है। इसी वजह से किसी भी स्टेल्थ फाइटर जेट में जो 90 डिग्री का कर्व होता है उसको नहीं रखा जाता। इसके अलावा तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है स्टेल्थ पेंट। जो हमने पहले 2 रास्ते बताए तो मिनिमम मूवेबल पार्ट, इसके अलावा 90 डिग्री का कर्व ना होना, तो इन दोनों ही रास्ते की वजह से जो फाइटर जेट का आरसीएस है वो एक लिमिट तक ही कम होता है। पर ये जो तीसरा रास्ता है स्टेल्थ कोटिंग मटेरियल, इसकी वजह से जो फाइटर जेट होता है उसका जो आरसीएस है उसको हद से ज़्यादा कम किया जा सकता है। इसके अलावा जो रडार के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव छोड़ी जाती है वह भी यह स्टेल्थी मटेरियल अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। इस वजह से रडार को भनक भी नहीं लगती कि उसके इलाके में यह स्टेल्थी फाइटर जेट घुसा है। तो पूरी दुनिया अपने जो फाइटर जेट को डेवलप कर रही है स्टेल्थ फाइटर जेट, उनके ऊपर यह 3 चीज़ें ध्यान रखी जा रही है। चाइना के किस्से में यह बात अलग है। तो चाइना के 5th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि J-20 में 90 डिग्री के कर्व भी है। इसके अलावा इस फाइटर जेट में कनाड भी इंस्टॉल किए गए हैं, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की मनूवरेबिलिटी तो बढ़ जाती है पर उसका जो स्टेल्थ कैरेक्टर है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अब हम भारत के स्वदेशी फाइटर जेट के बारे में बात करें तो भारत के AMCA में भी 90 डिग्री के कर्व मिनिमम है। इसके अलावा AMC में भी जो मूवेबल पार्ट है उसको मिनिमम रखा गया है, जिसकी वजह से जो AMC का रडार क्रॉस सेक्शन है वो कम से कम रहे। भारत का स्वदेशी AMCA किसी भी दुश्मन देश के रडार की नज़र में आए बिना ही अपना जो मिशन है वो कंप्लीट कर सके। तो यह तो हो गई पुरानी बातें, पर अभी फिलहाल लेटेस्ट में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। IIT मैंडी के द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी या मटेरियल डेवलप किया जा रहा है जो कि रडार के द्वारा जो तरंगें छोड़ी जाती है उसको बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। तो जो यह मटेरियल डेवलप हो रहा है, मटेरियल रडार की 90% तरंगों को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा यह जो मटेरियल होगा वो अकेले 5th जनरेशन स्टेल्थी फाइटर जेट के लिए ही नहीं बल्कि अन्य इक्विपमेंट के ऊपर भी लगाया जाएगा। तो उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि रडार के जो तरंगे होती है उनकी सोखने की क्षमता को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। IIT मैंडी के द्वारा इस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी फिलहाल सक्सेसफुली काम भी किया जा रहा है। तो लगातार भारत के वैज्ञानिक और ऐसी संस्थाएं लगातार नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है जो कि आने वाले टाइम में भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है AMCA वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज़्यादा एडवांस होने वाला है, क्योंकि AMC को लेकर लगातार नई नई अपडेट भी सामने आ रही है। तो पिछले कुछ टाइम से आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे भी देश हैं जो कि भारत के साथ मिलकर जॉइंटली AMCA को डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें जापान भी शामिल है। तो
आपने थोड़े टाइम पहले यह सुना होगा कि जापान जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है एएमसी प्रोजेक्ट में जॉइंटली काम करने के लिए। तो जापान के द्वारा यह बताया गया है कि अगर भारत चाहे तो जापान जो 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं वह एएमसी के लिए साझा कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन का इंजन के लिए भी भारत को लगातार नई नई ऑफर भी मिल रही है। तो एएमसी के इंजन को लेकर इनकी कंपनी रोल्स रॉय के द्वारा यह कहा गया है कि अभी फिलहाल जो रोल्स रॉय जापान और इटली मिलके जो 6th जनरेशन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जेट इंजन डेवलप कर रहे हैं उनमें अगर भारत चाहे तो एक पार्टनर बन सकता है। इसके अलावा यह 6th जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी होगी वह भारत के साथ शेयर भी होगी। इसके अलावा अगर भारत चाहेगा तो इस टेक्नोलॉजी में मॉडर्नाइजेशन भी करवा सकता है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर भारत अपना जेट इंजन को भी डेवलप कर सकता है। इसके अलावा अमेरिका की इंजन कंपनी जीई भी चाहती है कि जो जीई का F414 INS-6 इंजन है वो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ भारत में बने। तो लगातार डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी अपडेट भारत के सामने आते रहती है। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।